मैंने एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी है वो मियां शहबाज शरीफ साहब में ज्यादा देखी है, और जो मैंने एक मतानत और गहराई देखी है वो मैंने परवेज इलाही साहब में ज्यादा देखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब के हवाले से वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल हैं और हर बंदा उन्हें शेयर कर रहा है। कासिम अली शाह साहब ने एक सवाल के जवाब में जब उनसे ये पूछा गया कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप कभी तो इमरान खान से टिकट मांगते हैं, कभी आप शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, कभी आप जो है वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और आपका जो इरादे हैं वो बड़े कोई ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। ग़ालिबन आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि किस तरफ आप जाना चाहते हैं। तो इस पे कासिम अली शाह साहब हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप वीडियो में देखें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। टिकट मांगने वाला मामला था, उसका तो पीछे बाकायदा एक सिनेरियो था कि मैंने खान साहब से बात की कि यूथ को क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि यूथ को हरकत में आ जाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको तो फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए, यही वक्त है। और इस वक्त जो नहीं खड़ा वो कह लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, उसको यही वक्त है कुछ ना कुछ करने का। फिर मैंने कहा जी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। तो क्योंकि करीबी कुछ लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह की मोहब्बत से बातें की, लेकिन कह लीजिए मैंने इसको फिर दोबारा काउंटर किया और मैंने चेक किया। मैं कहा मुझे आप कंफर्म करें खान साहब आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। जाते हुए तीसरी दफा मैंने वादा लिया, उसकी वजह ये थी, मेरा खान साहब को कहना ये था कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, ना मेरी हाउसिंग है, ना पैसा मेरे पास, ना कोई वेल्थ है, ना मैं कोई मतलब किसी वडेरे का बेटा हूँ। मैं तो एक आम सा उस्ताद हूँ जो सारी जिंदगी पढ़ाता रहा और इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में, सिविल सर्विसेज को, जुडिशरी को, फौज को, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाता रहा। और ये एक आम सा शख्स, क्या इसको भी हक है कि इसको कोई पाकिस्तान का लीडर अपनी जमात में शामिल करे? क्योंकि हर जमात में ज्यादातर तो वो विरासत और मुर्सी सियासत चली आ रही है। हर कोई अपने बेटे को तैयार करता है, अपनी टीम को तैयार करता है। मखसूस चेहरे हैं जो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ हुकूमतों में नजर आपको आते रहे हैं, और वही टोले आपको इस वक्त खान साहब के नजर आ रहे हैं, वही टोले आपको मुख्तलिफ जगह पे नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने इसको इंश्योर किया। जब कासिम अली शाह साहब से ये पूछा गया कि जब आप शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है, तो इस बारे में कासिम अली शाह साहब क्या कहते हैं ये आप मुलाजा फरमाएं। मैंने देखा कि मियां साहब बड़े वाकई फिक्रमंद हैं, मैंने उन्हें देखा है पाकिस्तान के हवाले से, और वो बड़ा संजीदगी के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल और हालात पे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ये बड़े बुरे हालात में पाकिस्तान चला गया, इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया, और ये पिछले 8-9 माह से जिस तरह के मामला चल रहे हैं ये सेटल होने चाहिए। और मैं परवेज इलाही साहब को भी क्योंकि आज ही मिला हूँ, और मैं सब लीडर से गुजारिश कर रहा हूँ किसी ना किसी तरह, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घर के बच्चे बड़ों को समझाने लग पड़ते हैं कि ये सारे मामलात को अब सेटल करें, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। और लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए रैशनैलिटी बढ़ाएं, जज्बाती फैसले ना करें, अकल और शऊर से सोचें कि हमारे लिए अच्छा क्या है। देखें जी, फैसला तो आज के लम्हे में होता है, उसका नतीजा आना होता है आने वाले वक्त में। उस आने वाले वक्त में जो पछतावा होना है उससे बचने के लिए आज फैसले ठीक किए जाएं। नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब का कहना है कि इमरान खान साहब के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो बाकी लीडरों के अंदर है, और वो काफ़ी फिक्स हैं। तो इस बारे में आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यूँ लगता है कि जैसे कासिम अली शाह साहब है वो कुछ इरादा रखते हैं, ग़ालिबन वो, मेरा तो ख्याल है कि शायद वो पीटीआई को ज्वाइन ना करें। टिकट मांगने वाला मामला था, उसका तो पीछे बाकायदा एक सिनेरियो था कि मैंने खान साहब से बात की कि यूथ को क्या करना चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि यूथ को हरकत में आ जाना चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको तो फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए, यही वक्त है। और इस वक्त जो नहीं खड़ा वो कह लीजिए कि बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, उसको यही वक्त है कुछ ना कुछ करने का। फिर मैंने कहा जी अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो क्या आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे। तो क्योंकि करीबी कुछ लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ तरह की मोहब्बत से बातें की, लेकिन कह लीजिए मैंने इसको फिर दोबारा काउंटर किया और मैंने चेक किया। मैं कहा मुझे आप कंफर्म करें खान साहब आप मुझे टिकट देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। जाते हुए तीसरी दफा मैंने वादा लिया, उसकी वजह ये थी, मेरा खान साहब को कहना ये था कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, ना मेरी हाउसिंग है, ना पैसा मेरे पास, ना कोई वेल्थ है, ना मैं कोई मतलब किसी वडेरे का बेटा हूँ। मैं तो एक आम सा उस्ताद हूँ जो सारी जिंदगी पढ़ाता रहा और इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में, सिविल सर्विसेज को, जुडिशरी को,
فوج کو مختلف اداروں میں پڑھاتا رہا, اور یہ ایک عام سا شخص, کیا اس کو بھی حق ہے کہ اس کو کوئی پاکستان کا لیڈر اپنی جماعت میں شامل کرے؟ کیونکہ ہر جماعت میں زیادہ تر تو وہ وراثت اور مرثی سیاست چلی آ رہی ہے. ہر کوئی اپنے بیٹے کو تیار کرتا ہے, اپنی ٹیم کو تیار کرتا ہے. مخصوص چہرے ہیں جو مختلف وقت میں مختلف حکومتوں میں نظر آپ کو آتے رہے ہیں, اور وہی ٹولے آپ کو اس وقت خان صاحب کے گرد نظر آ رہے ہیں, وہی ٹولے آپ کو مختلف جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو انشور کیا. جب قاسم علی شاہ صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں تو آپ کا رسپانس کیسا رہا, تو اس بارے میں قاسم علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. میں نے دیکھا کہ میاں صاحب بڑے واقعی فکر مند ہیں, میں نے انہیں دیکھا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے مستقبل اور حالات پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ بڑے برے حالات میں پاکستان چلا گیا, اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, اور یہ پچھلے 8-9 ماہ سے جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں یہ سیٹل ہونے چاہیے. اور میں پرویز الہی صاحب کو بھی کیونکہ آج ہی ملا ہوں, اور میں سب لیڈر سے گزارش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح, یہ بالکل ایسی ہے جیسے گھر کے بچے بڑوں کو سمجھانے لگ پڑتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کو اب سیٹل کریں, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. اور لوگوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ریشنلٹی بڑھائیں, جذباتی فیصلے نہ کریں, عقل اور شعور سے سوچیں کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے. دیکھیں جی, فیصلہ تو آج کے لمحے میں ہوتا ہے, اس کا نتیجہ آنا ہوتا ہے آنے والے وقت میں. اس آنے والے وقت میں جو پچھتاوا ہونا ہے اس سے بچنے کے لیے آج فیصلے ٹھیک کیے جائیں. ناظرین, قاسم علی شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے جو باقی لیڈروں کے اندر ہے, اور وہ کافی فکس ہیں. تو اس بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. یوں لگتا ہے کہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب ہے وہ کچھ ارادہ رکھتے ہیں, غالباً وہ, میرا تو خیال ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو جوائن نہ کریں. ناظرین, اس قسم کی سوشل میڈیا وائرل خبریں دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اینڈ پہ جو بیل آئیکن ہے اگر آپ اس کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.